लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युवाओं कंपटीशन में एक एक करके 17 लोगों को हरा दिया है। ऐसे करते हुए वो 32 मैच तक पहुंच गए हैं और वो ए ओपोनेंट को भी उसने हरा दिया है। सभी ऑडियंस को युवाओं को देखकर तो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उनकी नजर एक और स्टूडेंट पर पड़ता है जो छत पर बैठा था। अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार लिया है। सभी उसको देखने लगता है और फिर जिंग हॉन चन उसे अरीना में जाने के लिए इशारा कर देता है। उसको देखकर ऑडियंस को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि दीन सिंह होंग जहाँ पे अपने सबसे अच्छा पत्थर वहाँ पे फेंक दिया है, वो लड़का सीधे ऊपर से ही नीचे खड़ा होता है और एक ही पैर में उठकर युवा के सामने आ जाता है। वो समझ जाता है कि आखिर टीचर ये क्यों कह रहा है कि अब जो भेजने वाले हैं वो युवा के आसानी से हरा देगा। इस लड़के का नाम जीजू शान है और युवा इसकी सोल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। युहाओ उसे अपनी नाम बताता है। जीजू शान कहता है कि तुम जैसे लड़ने के लिए मैं बहुत ही महीनों से वेट कर रहा था, अब तुम्हारे सामने मैं आ ही गया, अब मुझे इसके आनंद लेने दो। होस्ट जीजू शान को देखते ही उसके बारे में सोच रहा है कि इसी के आंखों में सिर्फ अपनी तलवार के लिए ही प्यार है। इसका शॉर्ट मर्डर भी कहता है तलवार इसके लिए प्रोटेक्टिव सोल है और जब ये पैदा हुआ था तब बस एक ऑर्डिनरी मेट्रोइड का पीस था। इसने अपनी मेहनत से इस टुकड़े को तलवार में कन्वर्ट किया है और ये लेवल 7 का सोल काइटिंग मास्टर को भी हरा सकता है। आखिर कैसे ये इसका सामना करेंगे? होस्ट अब ये सोचने लगता है। अब होस्ट इनकी फाइट शुरू करवाता है। वो दोनों अपने अपने ऑरा को एक्यूमुलेट करके ऑरा लाइटिंग पावर से और वो अपनी सोल अवतार को बाहर निकालते हैं। यह भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी सोल पावर को बाहर निकालता है और ये दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल सी में कनेक्ट हो जाते हैं। वो लोग तो बाहर से एकदम अपनी पोजीशन पर खड़ा है, लेकिन अंदर के उनकी स्पिरिचुअल फाइट चल रहा है। ऑडियंस भी शॉक हो जाता है कि ये दोनों तो हिल भी नहीं रहे, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर इतना थकान क्यों आ रही है। विभाव आगे बढ़ता है, अपना आइस ऑरा के साथ जीजू के शान पर अटैक कर देता है, लेकिन जीजू शान अपनी तलवार से उस पर काउंटर अटैक करके उस अटैक को आसानी से डिफेक्ट कर देता है। युहाव मुक्के से और जीशान अपनी तलवार से हमला करता है। उनके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है कि होस्ट भी उनके ऑरा को भी सह नहीं पा रहा। उसे अरेना से दूर होना पड़ता है। जिन हंग चान बताते कि इंस्टेशन की बटल है। ये युहाव की डोमिनेटिंग फेस्ट इतना जोर जीशान की शार्प वर्ड में अपने लड़ाई कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे के हराने की अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, इसीलिए एरेना की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। युहाव के चेहरे पर कर्स भी लग रहे हैं, लेकिन युहाव हार नहीं मानते हैं और अपना आइस ऑरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए उसे हराने की कोशिश करता है। लेकिन इसे जल्दी ही पता चल जाता है कि जीवशान का सॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो जॉइंट भी सॉर्ड लेवल पर है और इसे नॉर्मली ऐसे ही हरा नहीं सकते। इसका सॉर्ड इतने प्योर खतरनाक है कि और मेरे पास है क्या है। वो अपनी ताकत को याद करता है और कहता है कि अब मैं अपना पूरे ऑरा यूज करूंगा। वो अपने स्पिरिचुअल आई का ऑरा को यूज करते हैं और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी अब निकल रहे हैं। जिन हंग चन अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और फिर जीवशान ऊपर हमला कर देता है। यह उसके हमले से बचते हुए ऑफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं और फिर ऑरा के उसे यूर करके पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे जीवशान दूर जाकर गिरता है और फिर इवाव उसे कंटिन्यूअसली मुक्के मारने लगता है। लेकिन जीवशान भी खुद को तुरंत संभाल लेता है और फिर अपनी तलवार से उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म को मारते हैं और इवाव अपने मुक्के से उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म को मारते हैं और दोनों ही एक अटैक पर दूसरे को लग जाता है। इसी वजह से एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्पिरिचुअल फॉर्म वहीं पे नष्ट हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के स्पिरिचुअल से बाहर आ जाते हैं। और अब वो अपनी बॉडी का यूज करते हैं, एक दूसरे को इविल स्माइल देते हुए अपनी स्पीड में हमला करता है। यह अपने मुक्के से और जीवशान अपनी तलवार से दोनों का ही अटैक एक दूसरे पर टकरा ही जाता है और बहुत तेजी से मूवमेंट होता है। इतनी फास्ट बॉक्सिंग होने के साथ ही यहाँ पे पहली बार दिखाई है कि जीव टूट पड़ता है और अब इवाव अभी अपने पूरी ऑरा के साथ ही एक तलवार को रोकता है और फिर दोनों की दूसरे बार अपने बाईपास है। वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पर एक लॉन्ग साइलेंस चल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीवशान के हाथ से खून आने लगता है और वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है, ये कहते हुए कि मैं हार मानता हूँ। ये देखकर सभी हैरान हो जाता है कि युहाव ने जीवशान को भी हरा दिया है।
डिंग होंगचन कहता है कि इस फाइट में हमें ईहाओ को असली पावर के बारे में पता चल गया। इसकी इंटेंस तो बहुत ही ज्यादा हाई है और ये बहुत ही ताकतवर है। ये सच में तो बहुत ही पावरफुल है। इसके पास हाई लेवल का टैलेंट है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये हमारी एकेडमी से नहीं है। डिंग होंगचन अपने फिर से मैच को यहीं पर खत्म कर देता है और होस्ट ईहाओ को विनर घोषित कर देता है। सभी लोग ईहाओ की तारीफ करने लगता है। काइटो भी अपना प्राइस मिला हुआ सारा रेयर मटेरियल उठाने लगता है और वो हेड टीचर को ताने मारते हुए कहता है कि क्या आप हम सर्क वाले आपके कंपटीशन में भाग लेने को तैयार हैं? और कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, क्योंकि आप मजा अच्छा लगता है। ये कहकर वो उन्हें चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और ये हेड टीचर भी गुस्से में दांत ही पीसते रहते हैं। ईहाओ और काइटो रेयर मेटल को लेकर अब रूम में जाने लगता है। रास्ते में काइटो ईहाओ को तारीफ करते हैं, तुमने आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सार्क एकेडमी और तंग शार्क बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हैं इस कंपटीशन में, और शायद ही इस चीज ने न्यांगचोंग चान को भी काफी शर्मिंदा कर दिया है। ईहाओ भी हंसने लगता है और कहता है उनका प्लान तो फेल हो गया। अब वो बातें कर ही रहे थे तभी वो लड़की जिसका नाम नैना है, जिसने युवा से लड़ाई की और मैच के दौरान ईहाओ को जान से मारने वाले थे, क्योंकि उसके अंदर एक मटेरिया से स्वीट है। वो युवा के सामने आता है और वो युवा से डरकर कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाना कहती है, मेरी सोल का कुछ पार्ट तुमने अपने अंदर कैद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी सोल पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वो वापस दे दो। और यह कहता है, वो तुम ही थे जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश करा था। नैना कहती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज मेरी सोल पावर मुझे वापस कर दो। मैं दूसरों के तरह कंट्रोल नहीं होना चाहता हूँ। यह उसको माफ कर देता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी सोल को सील कर दिया। मेरे मार्शल सोल स्पिरिचुअल नेचर का है और तुम्हारा भी सेम है, और वो मैंने सप्रेस कर दिया है। तुम मेरे साथ चलो और वहाँ पे मैं तुम्हारे सील को हटा दूंगा। नाना उसके साथ उसके रूम में चली जाती है और यह उसको वापस देने लगता है। वह उससे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को कहता है, जिस पर नैना एक लंबी सी सांस लेता है और वो एल्डर की ताकत से उसकी सील को तोड़ने लगता है। यह आपस में मंत्र की जाल आ जाता है और फिर वहाँ पे यह उसकी सोल पावर को वापस देने लगता है। ऐसा करते हुए नैना को पुराना मोमेंट्स याद आता है, और लेकिन उसे फाइनली वो ताकत वापस मिल जाते हैं। यह को धन्यवाद बोलती है। ये मोमेंट्स यह को भी दिखाई देता है और वो नैना से कहता है कि तुम्हारे सोल में तो बहुत ही दर्द छुपा है, आखिर ऐसा क्यों? तभी नाना अपनी स्टोरी उसे बताती है कि उसे ये गोस्ट स्पिरिट अपनी माँ से मिली है। स्पिरिट कल ने प्रोसेस कर लिया था, इनकी वजह से वो उसको कंट्रोल में आ गया था। उन्हें अपने पति मतलब मेरे पापा को जान से मार दिया था। जब वो तुरंत होश में आए हैं, उन्हें देखकर यहाँ पे वो कह दिया था, तो उनको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त अपने आप को अनलैप कर दिया था, खुद को ही मार डाला। काइटो पूछता है, ये हॉली स्पिरिट कस्ट क्या है? इस पर वो बताती है, ये एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइज है। इसका एक ब्रांच मिंगडू में भी है। इसे करोड़ मेंबर एल्डर्स के साथ ही, और वो इंसान को आत्मा को कंट्रोल करने में ताकत देता है। जब मेरे पेरेंट्स मरे थे, उन्हें मेरे पेरेंट्स के सोल को अपनी कैद में कर लिया था, जिसकी वजह से वो मुझे मैनिपुलेट करते हुए और ब्लैकमेल करते हुए उन्होंने मुझसे भी बहुत ही काले काम करवाए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने भेज दिया ताकि मैं ताकतवर बनकर उनका काम आराम से कर सकूं। अब मैं यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अपने पेरेंट्स की सोल को बचा के लिए कुछ नहीं कर पा सकता। ये कहते हुए वो रोने लगता है और काइटो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कहते कि इतना ज्यादा इविल वाले कैसे हो सकता है। काइटो कहता है, तुमने एकेडमी से हेल्प मांगने की कोशिश क्यों नहीं की? इस पर वो बताती है, एकेडमी भी उसके साथ ही मिला हुआ है। मैं एक बार एल्डर्स को लिन चोंग होने के साथ में बात करते हुए सुना था, इसलिए एकेडमी से हेल्प लेने का कोई फायदा नहीं है। यह सोचता है, माजिंग की भी गायब हो गया था, उसके पीछे भी किसी मास्टर शेर का ही हाथ है, और वो भी इविल से मास्टर ऑर्गेनाइज है। क्या वो हॉली स्पिरिट का से रिलेटेड होगा? यह कहता है, तुम्हें इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। काइटो कहता है, क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता है? ये सुनकर नैना खुश हो जाता है। ईहाओ के अंदर जो एल्डर है वो कहता है, इस मैटर को डीप में इन्वेस्टिगेट करना होगा। ईहाओ कहता है, हम पहले यूनिफॉर्म हटा लेते हैं और फिर मेंगतू में जो ब्रांच है वो चलकर जहाँ पे देखेंगे, फिर हम आगे कुछ तुम्हें बता। नाना मान जाते हैं और फिर ईहाओ को लेकर उस पैलेस पर चला जाता है। उसके आसपास में एक इन्वर्ट में काफी ज्यादा डार्क है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई काला जादू का प्रैक्टिस चल रहा है।
यूहाओ सिमुलेशन टेक्निक का यूज करके खुद को एक लैंप में ट्रांसफर कर लिया था और वो लैंप को हाथ में पकड़ लेता है और वो आगे बढ़ रहा था। वो हॉली स्पिरिट चर्च में जाती है। रास्ते में कई सारे फॉर्मेशन बने हुए थे काले तंत्र मंत्र के। वो चलते चलते महल में पहुंच जाते हैं। नैना उसे महल के अंदर जाते हैं और गार्ड से कुछ बोलता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। और फिर वो अपना बैज दिखाते हैं। उसके बैज के स्कैन करते हैं और उनके अंदर जाने देता है। अंदर एक गर्ल को डार्क रिचुअल कर रहा था। वो सभी एक क्रीपी सा डांस कर रहा है और फिर अपने अपने खून से रिचुअल में डालते हैं और उसे काली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वो सोल कुछ भी होने लगता है और वो सभी मंत्र से जोर जोर से गाने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो है गाइस, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और एक और नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम था रिवेंज ऑफ थंडर गॉड सीजन 2। वो भी देखना है तो चैनल पे जाके आप विजिट करके देख सकते हो या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।